Kids Moral Stories. Woohoo! एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक समृद्ध किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा कुआं था जिससे वह अपनी खेती की पानी सप्लाई करता था। गर्मियों में लोग इस कुएं के चारों ओर इकट्ठा होते और ठंड में वहां पर बातें करते थे। एक दिन एक छोटा सा चिड़िया उस कुएं के किनारे आकर बैठ गई। उसका नाम था टिंकू। वह बहुत थकी हुई थी और पानी पीने के लिए खोज रही थी। देखते हुए किसान ने उसे देखा और कहा, ओह टिंकू, क्या हुआ? तुम बहुत थक गई हो लगता है। क्या मैं तुम्हें अपनी सहायता कर सकता हूँ? टिंकू ने किसान की ओर देखा और कहा, हाँ धन्यवाद, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मेरी उम्मीदों के खिलाफ। कुआं का पानी बहुत गहरा है और मैं नहीं जा सकती। किसान ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। उसने एक छोटा सा टिंका उठाया और उसे टिंकू के सामने रख दिया। टिंकू ने धीरे से टिंके को देखा और समझा कि वह उसके लिए कैसे मददगार हो सकता है। बिना किसी देर किए वह टिंके पर बैठकर पानी पीने लगी। किसान ने उसे देखते हुए कहा, देखो, तुमने सिर्फ उस छोटे से टिंके का सहारा लिया और अपनी प्यास बुझाई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी कभी हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसी तरह से समय का सामना करना चाहिए जैसे टिंकू। Kids Moral Stories. Woohoo! एक समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा समुद्र था। उस समुद्र में एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मकड़ी था। मकड़ी बहुत ही चालाक और मानवों के लिए खतरनाक था। एक दिन उसने समुद्र के किनारे पर रहने वाले एक छोटे से किसान को अपना शिकार बनाया। मगरमच्छ ने उसे धोखा दिया और उसके साथ बहुत ही मिलावटी तरीके से दोस्ती की। वह उसे अपने गर्मियों में अपने घर लेकर गया और फिर उसके लिए अपने बच्चों को भोजन के रूप में प्रस्तुत किया। धीरे धीरे किसान ने मगरमच्छ की धोखाधड़ी की बातें सुनी और उसके सच्चे चेहरे को देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि मगरमच्छ ने उसे धोखा दिया था। इस पर किसान ने धैर्य से काम लिया और एक प्लान बनाया। उसने मगरमच्छ को मिलाने का बोला और उसे बताया कि उसकी पत्नी के पास बहुत शक्तिशाली औषधि है जो समुद्र की दूसरी ओर है। मगरमच्छ, जो खाने की चाहत में था, तुरंत उस बात को मान गया। लेकिन जैसे ही उसने समुद्र के ऊपर पहुंचकर किसान को उसकी पत्नी के पास ले जाने के लिए कहा, किसान ने उसका मुंह बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह Kids Moral Stories. Woohoo! का समय की बात है। गांव के एक बड़े किसान के पास एक सोने की संदूक थी। उसने इसे बचपन से ही अपने बेटे के भविष्य के लिए संजोए रखा था। उसने सोने की संदूक को एक मूल्यवान निधि के रूप में सोचा था। बच्चा, जो अब एक युवा था, ने अपने पिता की इस संदूक को देखा और सोचा कि यह सभी उसका है। उसने अपने पिता से संदूक की चाबी मांगी, लेकिन पिता ने उसे कहा, बेटा, यह संदूक तुम्हारी बहुमूल्य संपत्ति है, लेकिन यह तुम्हारे उद्धारण के लिए नहीं है। इसे संवार कर और बढ़ावा देकर तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखो। बेटे ने अपने पिता की बात को समझा और संदूक को एक सुरक्षित स्थान में रखा और उसका प्रयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने उसे निवेश के रूप में देखा और धीरे धीरे इसे बढ़ावा दिया। वक्त बीतता गया और बेटा ने उस संदूक को समृद्धि का प्रतीक बना दिया। उसने न केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया, बल्कि उसने अपने गांव के विकास में भी योगदान दिया। इस कहानी का संदेश है कि संपत्ति का अर्थ न केवल उसके मालिकाना होने में है, बल्कि यह उसके सही उपयोग में है। एक संदूक नहीं, बल्कि उसके भरोसेमंद उपयोगी उपकरण बनाता है। Kids Moral Stories. Woohoo! एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक बड़ा पेड़ था।
उस पेड़ के नीचे एक मच्छर का घर था। मच्छर बहुत होशियार था और हमेशा अपने सुरक्षा के लिए सावधान रहता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर भगदड़ में थे। मच्छर ने बड़ी होशियारी से एक नदी के किनारे तक उड़कर जानवरों को उधार ले गया। उसकी होशियारी ने सबको बचाया और सभी ने उसे धन्यवाद दिया। सबको पता चला कि छोटी चीजें भी कितना महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा होशियारी से काम लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बुद्धिमानी से हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने और अन्यों की रक्षा कर सकते हैं। Kids Moral Stories. एक दिन छोटे से गांव के बच्चे राजू ने जंगल में एक रहस्यमय टीवी पे दिखाई दी। जब उसने उसे चालू किया तो एक जादुई दुनिया का दरवाजा खुल गया। टीवी के अंदर से बाहर निकलकर राजू ने देखा कि उसके सामने एक पुराना शहर है जिसमें जादुई प्राणी बसते हैं। वहां रहने वाले जादुई जीवों ने राजू को इनके साथ एक साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे मिलकर एक नई दुनिया का आनंद उठाए और जादुई टीवी के रहस्यों को समझा। जब राजू वापस अपने गांव लौटा तो उसने यह सीखा कि जिंदगी में जादू हर कोने में हो सकता है, बस हमें उसे खोजने का साहस रखना चाहिए। Kids Moral Stories. का समय की बात है, गांव के एक बड़े किसान के पास एक सोने की संदूक थी। उसने इसे बचपन से ही अपने बेटे के भविष्य के लिए संजोए रखा था। उसने सोने की संदूक को एक मूल्यवान निधि के रूप में सोचा था। बच्चा, जो अब एक युवा था, ने अपने पिता की इस संदूक को देखा और सोचा कि यह सभी उसका है। उसने अपने पिता से संदूक की चाबी मांगी, लेकिन पिता ने उसे कहा, बेटा, यह संदूक तुम्हारी बहुमूल्य संपत्ति है, लेकिन यह तुम्हारे उद्धारण के लिए नहीं है। इसे संवार कर और बढ़ावा देकर तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखो। बेटे ने अपने पिता की बात को समझा और संदूक को एक सुरक्षित स्थान में रखा और उसका प्रयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने उसे निवेश के रूप में देखा और धीरे धीरे इसे बढ़ावा दिया। वक्त बीतता गया और बेटा ने उस संदूक को समृद्धि का प्रतीक बना दिया। उसने न केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया, बल्कि उसने अपने गांव के विकास में भी योगदान दिया। इस कहानी का संदेश है कि संपत्ति का अर्थ न केवल उसके मालिकाना होने में है, बल्कि यह उसके सही उपयोग में है। एक संदूक नहीं, बल्कि उसके भरोसेमंद उपयोगी उपकरण बनाता है। Kids Moral Stories. बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था जिसे अपनी होशियारी का गर्व था। एक दिन उसे एक हाथी ने चुपके से देखा और उससे कहा, तुम्हारी होशियारी के बारे में मुझे सुना है। बंदर ने खुशी से अपनी होशियारी दिखाने का इरादा किया। एक सांप की छवि बनाकर उसने हाथी के सामने रख दी और कहा, मैंने यह सांप पकड़ा था और तुम्हें बचा लिया। हाथी ने बंदर की होशियारी को समझ लिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी होशियारी काबू में है, पर ध्यान रखो कि छलकपट से नहीं, सच्चाई से लोगों की मदद करना हमेशा बेहतर होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि होशियारी और चालाकी का उपयोग ईमानदारी के साथ ही करना चाहिए, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और सच्चाई में भलाई पैदा कर सकें। Kids Moral Stories. का समय की बात है, गांव के एक बड़े किसान के पास एक सोने की संदूक थी। उसने इसे बचपन से ही अपने बेटे के भविष्य के लिए संजोए रखा था। उसने सोने की संदूक को एक मूल्यवान निधि के रूप में सोचा था।
बच्चा, जो अब एक युवा था, ने अपने पिता की इस संदूक को देखा और सोचा कि यह सभी उसका है। उसने अपने पिता से संदूक की चाबी मांगी, लेकिन पिता ने उसे कहा, बेटा, यह संदूक तुम्हारी बहुमूल्य संपत्ति है, लेकिन यह तुम्हारे उद्धारण के लिए नहीं है। इसे संवार कर और बढ़ावा देकर तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखो। बेटे ने अपने पिता की बात को समझा और संदूक को एक सुरक्षित स्थान में रखा और उसका प्रयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने उसे निवेश के रूप में देखा और धीरे धीरे इसे बढ़ावा दिया। वक्त बीतता गया और बेटा ने उस संदूक को समृद्धि का प्रतीक बना दिया। उसने न केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया, बल्कि उसने अपने गांव के विकास में भी योगदान दिया। इस कहानी का संदेश है कि संपत्ति का अर्थ न केवल उसके मालिकाना होने में है, बल्कि यह उसके सही उपयोग में है। एक संदूक नहीं, बल्कि उसके भरोसेमंद उपयोगी उपकरण बनाता है। Kids Moral Stories. एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती किसान था, जिसका नाम राजू था। राजू का आलस्य से कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अच्छे कारण की तलाश थी। एक दिन जब उसने अपने खेतों की देखभाल कर रहा था, उसने एक पुराने पेड़ के नीचे एक बूंद देखी। वहाँ एक छोटी सी पौध थी जो बड़ी मेहनत से बढ़ रही थी। राजू ने उसे ध्यान से देखा और समझा कि मेहनत का हर फल मीठा होता है। उसने खुशी खुशी अपनी मेहनत बढ़ाई और कुछ सालों बाद उसके खेतों में सुनहरा फसल उगी। राजू का गांव अब समृद्धि से भरा हुआ था और लोग उसे मेहनती किसान कहकर सम्मानित करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और उम्मीद से कोई भी मुश्किलें आसानी से पार की जा सकती हैं। Please like and subscribe my channel. Kids Moral Stories. बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक मक्कार मगरमच्छ रहता था। उसका नाम मकफरी था और वह बहुत होशियार था। एक दिन एक साधु ने गांव को आकर बताया कि आने वाले महीनों में बारिश होने वाली है और बच्चों को अपनी आपबीती के लिए तैयार रहना चाहिए। मकफरी ने इस सुनकर बहुत होशियारी से गांव की ऊंचाई पर एक बना हुआ घर बनाया। बारिश आई और गांव बच गया, लेकिन मकफरी का घर सुरक्षित रहा। सभी लोग मकफरी से सीखकर होशियारी से अपने घरों को बनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि होशियारी और सतर्कता हमेशा फलदायक होती है। जीवन में समस्याओं से बचने के लिए हमें होशियार बनना चाहिए और सीखना चाहिए कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। Kids Moral Stories. चालबाज मछुआरा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही चालबाज मछुआरा रहता था। यह मछुआरा अपने चालबाजी और फुर्तीलेपन के लिए मशहूर था। गांव वाले हर बार उससे बचकर ही रहते थे। एक दिन गांव में एक बच्चा मछली आया जिसने चालबाज मछुआरा की कहानी सुनी थी। वह बच्चा मचलकर मछुआरे के पास गया और बोला, भगवान, आप इतने चालबाज क्यों हैं? आपके साथ रहना खतरनाक है। मछुआरा मुस्कुराया और बच्चे से बोला, बच्चा, मैं अब बदल गया हूँ। मैंने समझा कि चालबाजी से ज्यादा जीवन में अच्छाई का महत्व है। मछुआरा ने उस बच्चे को सिखाया कि जीवन में ईमानदारी, साहस और सामंजस्य पूर्णता का महत्व होता है। वह बच्चा और मछुआरा ने मिलकर गांव वालों को इस महत्वपूर्ण संदेश को सिखाया। चालबाज मछुआरा ने अपनी गलतियों से सीख ली और उसने अपने जीवन को सुधार लिया। उसकी बदली हुई आदतें और आचरण ने उसे गांव का प्रिय बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छे कार्य करना और अपनी गलतियों से सीखना हमारे जीवन को सुखद बना सकता है।